डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपको 9.2 एक्सरसाइज से पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। तो देखो, इसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो यहाँ देखिए, इसमें पेज है ये 136 और इसमें उदाहरण 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, उदाहरण 1 है और ऐसा ही आपको एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। तो ये बता रहे हैं और ये आपको होमवर्क में करना है। तो ये है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो -2 और 1 और 5 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को, देखो ये है रेखाखंड AB। इस रेखाखंड के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे -2 और 1 और इधर 5 और 4। -2, 1, 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसके P के निर्देशांक निकालने और ये 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, रेखाखंड है, इसके शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं और इसके निकालने हैं P के। P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं हमें। अंत विभाजन वाला फॉर्मूला है, 2 और 3 में अनुपात में विभाजित करता है। तो ये M1 होता है, इसको M2 बोलते हैं। ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है, ये Y2 है। और आप इसमें निकालोगे, अंत विभाजन है ये। अंत विभाजन में P के निर्देशांक, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2 और M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। देखो, यहाँ से ये वैल्यू लगाएंगे। M1 कितना है? 2, X2 5, M2 3, X1 -2 बटे M1 प्लस M2, तो 2 + 3। दूसरा M1 2, Y2 4, M2 3, Y1 1 बटे 2 + 3। तो ये आएगा भाई यहाँ पे 10, ये हो गया 10 - 6 बटे 5 और ये हो गया 8 + 3 बटे 5। तो 10 में से 6 गई तो ये 4 बटे 5 हो जाएगा, ये 11 बटे 5 हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। उदाहरण 1 है, अंत विभाजन में P के निर्देशांक ज्ञात करना। और ऐसा ही एक क्वेश्चन होमवर्क में आपको ये करना है, एक्सरसाइज 9.1 का पहला। अब दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण जो है वो दूसरे क्वेश्चन जो है उसके जैसा है। और तीसरा जो है क्वेश्चन वो पहले दूसरे दोनों के जैसा है। तो उदाहरण 2 देखो। दूसरा उदाहरण में कह रहा है वो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो -4 और 4, ये A है, ये B है, ये है -4 और 4 और 7, 2 को मिलाने के रेखाखंड को 4 और 7 के अनुपात में बाह्य विभाजन करता है। 4 और 7 के अनुपात में। मान लो ये सपोज दैट B है, ये 7 और 2 और बाहर है P बिंदु, मान लो यहाँ पे बाह्य विभाजन है और 4 और 7 का अनुपात है। और ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है, ये Y2 है और ये M1 है, ये M2 है। तो बाह्य विभाजन में P के निर्देशांक निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो अंत विभाजन वाला फॉर्मूला है ना, उसमें प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाह्य विभाजन में
पी के निर्देशांक बाई विभाजन में पी के निर्देशांक, तो फॉर्मूला m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, और ये m1/2 माइनस m2/1 अपॉन m1 माइनस m2। देखो उसमें अंतर विभाजन में तो यहाँ प्लस होता है क्योंकि ए और बी के बीच में होता है पी, और ये बाहर की साइड है इसलिए यहाँ माइनस होगा, बाई विभाजन है लिख रखा है। तो ये होगा भाई m1 क्या है 4, x2 यहाँ पे हमारे पास 7 माइनस m2 है 7, और x1 है यहाँ पे माइनस के 4 बटी m1 माइनस m2, तो 4 माइनस 7, और ये m1/2 हमारे पास 2 माइनस m2 है 7 /1 है 4 बटे 4 माइनस 7, तो ये आएगा 7 चौक 28, और ये माइनस माइनस प्लस ये भी 28 आएगा, और बटे में -3, और इधर आएगा 8 ये, और ये आएगा 4 7 चौक 28 और -3, आगे आएगा 28 दूनी 56, तो ये आया 56 बटे -3, और ये आया -20 बटे -3, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका सही बटे में बना लो, या यही लिख सकते हैं आप, सही बटे में बनाएंगे तो यहाँ से देखिए माइनस आप है ना 3 का भाग 56 में लगाओगे तो 3 एकम 3 2 बचे, तो 8 24 2 बचे, तो 18 सही 2 बटे 3, तो यहाँ आएगा 18 सही 2 बटे 3। ये 3 का भाग 20 में लगाओगी तो 3 18 2 बचे, तो 6 सही 2 बटे 3, तो ये आएगा 6 सही 2 बटे 3। देखो सही बटे में हम जब करते हैं जब है ना अंश बड़ा हो हर छोटा हो, तो ये ऐसे ये वाई विभाजन में होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2, और इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 9.2 का, वो उदाहरण 1 और 2 दोनों यूज होंगे, उसमें दोनों बाह्य विभाजन अंतर विभाजन पूछा है इसलिए दोनों यूज होंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। तीसरा उदाहरण क्या कह रहा है, एक एक चीज को देख लो। पहला हमने बताया अंतर विभाजन में पी के निर्देशांक ज्ञात करना, दूसरा बताया बाह्य विभाजन में पी के निर्देशांक ज्ञात करना। अब उदाहरण हम 3 बता रहे हैं। उदाहरण 3 में वो कह रहा है एक्स अक्ष, ये रेखाखंड है ये ए बी, तो ये कह रहा है ए के निर्देशांक है 3 - 5 और बी के हैं -4 और 7। ए बी रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। मान लो एक्स अक्ष यहाँ विभाजित कर रहा है, तो एक्स के निर्देशांक एक्स अक्ष के निर्देशांक एक्स का मान होता है वाई का होता है 0, ये मान लो ये, तो ये अनुपात पूछा है। अब इसको ओरिजिनल चित्र बनाएं तो आप ऐसे देख लो, ये एक्स अक्ष है ये वाई अक्ष है, तो ये कितना है 3 - 5, 3 1 2 3 4 5, 3 - 5 यहाँ आया ए, और -4 7, तो 1 2 3 4 और 7 ये, तो ये आया -4 और 7, ये भी है। अब ये कह रहा है इस रेखाखंड को, इस ए बी रेखाखंड को एक्स अक्ष ये किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो देखो ये जो एक्स अक्ष पे कहीं भी बिंदु होता है तो एक्स का मान होता है वाई का होता है 0, तो हमने ये मान लिया है, ठीक है। तो अगर ओरिजिनल चित्र बनाओगे तो ऐसे बनेगा, और डुप्लीकेट आप इससे भी काम चला सकते हो। तो यहाँ देखिए एक्स अक्ष इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये हमें एक्स वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि ये दे नहीं रखा है, ये दे रखा है वाई वाला, तो वाई वाला लगाओ, कैपिटल वाई वाला फॉर्मूला।
m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये कैपिटल X है, कैपिटल Y है, और m1 m2 है। इसमें मान लगाएंगे। अगर x अक्ष विभाजित कर रहा है तो y वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और y अक्ष विभाजित कर रहा है तो x वाला फॉर्मूला लगाएंगे। x अक्ष विभाजित करता है x अक्ष विभाजित करता है तो y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब लगाओ यहाँ से कैपिटल Y का मान यहाँ 0, m1/2 हमारे पास है 7 प्लस m2/1 है -5 बटी m1 प्लस m2 ये आएगा। अब इसका बज्जु गुणा इधर कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 7m1 -5 m2। अब ये m2 5m2 को भी इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, और ये 7m1। अब m1 और m2 का अनुपात निकालना है, तो m2 का भाग तो m1 के नीचे लगा दो, और 7 का भाग है ना 5 के नीचे लगा दो, तो ये हो जाएगा 5/7 बराबर m1/m2। तो m1 m2 का अनुपात आया 5 और 7 का। तो 5 और 7 के अनुपात में x अक्ष विभाजित करेगा। लिख दो, अतः x अक्ष रेखाखंड को 5:7 में विभाजित करेगा। मैंने आपको जो ओरिजिनल चित्र बताया था तो वो विभाजित ही तो कर रहा था, ऐसे बताया था। ये यहाँ आया था, यहाँ आया था, यहाँ पे आया था और इधर आया था, तो ये ऐसे ऐसे बना था ए बी। तो x अक्ष ये वाला है ना, तो ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो ये 5 ये अनुपात और 7 ये इसमें विभाजित कर रहा है। क्लियर है? तो ऐसे ये क्वेश्चन आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उदाहरण 3 है ना, और वो एक्सरसाइज में 9.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो ऐसे ही आपको करना है। तो मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अच्छी तरह से देख लो। अब इसके बाद आगे आता है क्वेश्चन नंबर उदाहरण 4। चौथा उदाहरण क्या कहता है? उदाहरण 4 जो है उसमें बोल रहा है ये रेखाखंड दे रखा है और ये बिंदु दे रखा है, किस अनुपात है? ये तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ये रेखाखंड है ये ए बी, और इसके निर्देशांक दे रखे हैं -3 5, और इसके दे रखे हैं हमारे 4 -9। तो -3 5 और 4 -9, और ये यहाँ पे बिंदु दे रखा है -2 3। तो ये कह रहा है अनुपात बताओ, यानी ये वाला बिंदु है ना P, इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो देखो वहाँ पे x अक्ष कट कर रहा था तो y का मान लगा रहे थे, y अक्ष कट करेगा तो x का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और इसमें तो देखो दोनों दे रखे कैपिटल X कैपिटल Y, कोई भी लगा सकते हो, दोनों से ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो x वाला लगा लो या y वाला लगा लो, कोई भी लगा लो, दोनों से इसका आंसर आ जाएगा। तो चलो कैपिटल X वाला ही लगाते हैं। तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 m1 प्लस m2। तो कैपिटल X हमारे पास ये है, कैपिटल Y है, तो कैपिटल X है -2, m1 x2 है 4 प्लस m2 x1 है -3, ये वाला -3 ये वाला बटे m1 प्लस m2 ये। तो देखिए -2 है ना ये,
अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा -2m1 -2m2 बराबर 4m1 ये और माइनस के 3m2। अब m2 एक साइड m1 एक साइड ले आओ, तो चलो भाई ये नेगेटिव है, इसको आप उधर ले जाओ और इसको आप इधर ले आओ, तो इसको आप इधर लाओगे तो 3m2 है प्लस का हो जाएगा और 2m2 पहले से था और ये 4m1 है और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2m1। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो एक m2 बचेगा और इसको ये हो जाएगा 6m1। तो m2 का भाग m1 के नीचे और 1 का भाग 6 के नीचे, तो ये आएगा 1/6 बराबर m1/m2। तो m1 और m2 का अनुपात आया 1 और 6 का। तो वो ये कह रहा है ये P बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो ये P बिंदु है ना, इस AB रेखाखंड को 1 और 6 के अनुपात में विभाजित करेगा। लिख दो, अतः दिया गया बिंदु रेखाखंड AB को एक 1:6 में विभाजित करेगा। ऐसे आपको ये सवाल करना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ऐसा क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर होमवर्क में करना है तो एक्सरसाइज 9.2